जय श्री राम। नमस्कार। मैं पंडित विष्णु उपाध्याय। हमारे कुल के सभी पितरों को हमें क्यों मानना चाहिए, तो मैं आज आपको इसी विषय पर जानकारी दूंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए। पहले के समय क्या होता था कि परिवार के सभी सदस्य एक ही घर में निवास करते थे। एक ही दादा के जितने भी बेटे होते थे तो वो एक ही घर में निवास करते थे। तो उनमें से यदि किसी एक की मृत्यु हो जाए या परिवार में दो तीन मृत्यु हो जाए तो एक ही घर में रहने के कारण वो सभी का एक साथ पूजन करते थे। अपने पितरों के निर्मित एक ही घर में कार्य करते थे। अगर तीर्थ स्थान पर जाना होता था तो परिवार के सभी सदस्य एक ही गाड़ी में एक साथ जाते थे और उनका कार्य करते थे। तो इससे आपके पितरों की कृपा बनी रहती थी। लेकिन आजकल के समय ये देखने को बहुत कम मिलता है। जॉइंट फैमिली बिल्कुल ही लुप्त हो गई है। अगर एक दादा के तीन चार बेटे हैं तो सबके अलग अलग घर होते हैं, सब अलग अलग निवास करते हैं। और देखने में ये भी आता है कि कुल देवी को तो वो सभी एक साथ मानते हैं, लेकिन बाकी के देवी देवताओं को वो अपने अपने हिसाब से पूजन करते हैं। तो कुछ पितरों को वो मानते हैं, कुछ पितरों को नहीं मानते। अगर आपके घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो केवल उन्हीं पितरों को आप मानेंगे, लेकिन दादा के परिवार के जो बाकी के सदस्य हैं उनमें से किसी की मृत्यु हो रखी है तो उनका आप कुछ भी कार्य नहीं करेंगे। तो ये आपको सीधे तौर पर दोष का भागी बना देता है। तो ये गलती आपको अपने जीवन में कभी नहीं करनी है। आपके दादा के कितने भी बेटे हैं और परिवार में जो भी आपके दादा के परिवार में जो भी किसी की भी मृत्यु हो रखी है, चाहे वो पितृयोनि में है या नहीं है, लेकिन आप जब भी किसी तीर्थ स्थान पर जाए तो एक साथ आपके दादा के परिवार में जितने की भी मृत्यु हो रखी है तो उन सब का आप कार्य वहाँ पर अवश्य कराए। आपको ये कभी नहीं सोचना है कि केवल मैं तो अपने माता पिता या आपका जो भाई है उनके निर्मित कोई कार्य करूँगा, इसके अलावा मैं नहीं करूँगा। तो ये सीधे तौर पर आपको दोष का भागी इसमें बना देता है। लेकिन क्या होता है कि जो लालच होता है, लोभ होता है, वो व्यक्ति का कभी नष्ट नहीं होता और यही यही लालच व्यक्ति को कष्टों से भरता है। अब पितृदोष जैसी समस्या किसी व्यक्ति को होती है और वो एक ही पितृ को मानता है तो बाकी के जो पितृ होते हैं उनका आपके साथ खून का संबंध था और मृत्यु के बाद भी ये संबंध जुड़ा रहता है। तो वो सभी आशा रखते हैं कि ये उस व्यक्ति के निर्मित तो सभी कर रहा है लेकिन हमारे निर्मित कुछ नहीं कर रहा है, ऐसा आपके जब पितृ सोचते हैं तो वो फिर आपके जीवन में आकर आपको कष्टों से भरना शुरू कर देते हैं। कभी भी आपको तीर्थ स्थान पर जाना हो और आपके घर में अगर आपके पितृ है या आपके घर में कोई बड़ा सदस्य है और तो आप उनसे पूछिए कि किन किन व्यक्तियों की मृत्यु हो रखी है। उनसे पहले जो आपके सामने तो किसी की मृत्यु हो रखी है, लेकिन आपके जन्म से पहले अगर कोई मृत्यु को प्राप्त हो रखा है और पितृयोनि में है तो आप एक कागज पर उन सभी का नाम अवश्य अंकित करवा लें। और जब तीर्थ स्थान पर जाए तो पंडित जी से आप अवश्य कीजिए, कहिए कि इन सबों का तर्पण करना है। और साथ में आपको आपके जो ज्ञात अज्ञात पितृ होते हैं जिन्हें आप नहीं जानते, जिनके आपके घर के बड़े सदस्य भी नहीं जानते, तो ज्ञात अज्ञात भूले बिसरे पितृ उनके निर्मित भी आप उसके बाद अवश्य कार्य करें। तो आपके कुल के जितने भी पितृ हैं जिन्हें आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो आप जब भी पितरों का कार्य करें, श्राद्ध पक्ष मनाएं, तो अवश्य उनके निर्मित भी आप कार्य करेंगे। तो आपके पितृ एक साथ जब प्रश्न होते हैं तो व्यक्ति को कष्टों से नहीं भरते हैं, वो तरक्की की राह पर आपको आगे ही लेकर जाते हैं। अब कोई एक पितर आपसे नाराज है और आपसे चार पितर प्रश्न है मान लीजिए, तो चार जो पितर होते हैं उनकी कृपा आपको ज़्यादा प्राप्त होगी। और जो एक पितर नाराज है तो बाकी के जो पितर होते हैं वो उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं, उन्हें प्रश्न करने की कोशिश करते हैं। तो आपसे छोटे बड़े जितने भी आपके परिवार में पितृ हैं उनका सम्मान कीजिए, उनके निर्मित एक साथ कार्य करने की कोशिश कीजिए। चाहे वो कार्य आप अपने घर पर ही करें तो भी आप सभी पितरों के निर्मित कीजिए। आप ये मत सोचिए कि मैं तो केवल मेरे घर में ही ये कार्य करूँगा और बाकी के जो परिवार के पितृ हैं वो वहीं पर उनका कार्य किया जाएगा, ऐसा नहीं है। आप यदि श्रद्धा भाव की दृष्टि
इनकी ओर रखते हैं तो ये आपका कभी अहित नहीं करेंगे। ये आपके दादा के वंश के ही है, आपका खून है, आपको कभी भी हानि नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन श्रद्धा भाव यदि आप रखते हैं तो इसमें आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए। नमस्कार, जय श्री राम।